मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। देखिए अभी हमारे स्वामी जी बार बार कहते थे ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन कुछ बजाते थे कुछ नहीं बजाते थे। आपको हम बता दें कि ताली बजाने का फायदा क्या है, बता दें। कौन कौन जानना चाहता है? जो भगवान के नाम में कीर्तन में ताली बजाता है तो उसके हाथ में जो अशुभ रेखाएं होती हैं, अनिष्ट रेखाएं होती हैं, वो बदल जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। पहला फायदा। और दूसरा फायदा स्वामी जी बता रहे थे कि उसके भाग्य के ताले खुल जाते हैं। भाग्य के ताले यदि बंद हैं तो खुल जाते हैं। और तीसरी बात बड़ी महत्व की है, कहो बताएं, कहो कल बताएं, आज ही बता दें। तीसरी बात यह है कि भगवान की कथा में कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका जन्म ताली बजाने वालों के घर कभी नहीं होता। ताली बजाने वालों को जानते हो, बहुत लोग जानते होंगे, तो उनका जन्म नहीं होता। इसलिए प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल बसुरिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल बसुरिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल 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 मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल बसुरिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि
सीखते आप लोग। बड़ी सुंदर कथा। देखो, एक माँ हुई है आनंदमयी माँ, आप लोग जानते होंगे, बड़ी सिद्ध माँ थी। वो एक बात कहा करती थी कि भगवान की कथा वो तो कथा, बाकी सब व्यथा, और व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। तो आप लोग इतनी मात्रा में कथा सुन रहे हैं, और जो कथा सुन रहे हैं उनके पास व्यथा नहीं आ सकती, तो इसलिए आप लोग भाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं। जो कथा होती है ये दर्पण होती, दर्पण। व्यास पीठ पर हमारे स्वामी जी बैठे हैं, ये दर्पण आप लोगों के सामने रखे हैं। और दर्पण में क्या होता है कि अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, अपना जीवन दिखाई पड़ता है। तो आप लोग जो दर्पण देखते हो, दर्पण को तो सभी जानते होंगे। दर्पण देखते हो, चेहरे में कहीं दाग लगा है तो उसको तुरंत धो डालते हो, हटा देते हो, कि कहते हो कि मंगलवार में हटा देंगे, बुधवार में तुरंत हटाते हो कि नहीं? तो ऐसे ही कथा रूपी दर्पण के सामने जब आ ही गए तो जीवन में यदि कोई ऐसा दाग, और देखो ये दाग का प्लेटफार्म ही है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई दाग लग नहीं जाता। जो कहता है कि हम बेदाग हैं, या तो वो दाग को जानता नहीं अथवा झूठ बोल। जो भी आया उसको दाग लगा। फिर दाग दिखाने की भी परंपरा रही। व्यास वशिष्ठ हमारे ऋषि मुनि सब दर्पण दिखाते रहे, दाग हटाते रहे। कहने का तात्पर्य है कि कथा सुन के जीवन अपना ऐसा दिव्य बनाओ कि यहीं तुमको लगे कि हम वैकुंठ में रह रहे हैं। हमारे स्वामी जी कथा सुनाते थे, यही स्वामी जी, क्योंकि माताएं बहुत हैं इसलिए माताओं की बात बता दें। फिर हम जानते हैं 3-4 घंटे बैठने में कथा में कितनी थकान होती है, तो अधिक नहीं स्वामी जी को बैठा लेंगे, क्योंकि विशेष प्रक्रिया भी पूरी करनी है। तो हम बता रहे थे कि स्वामी जी हमारे कथा सुना रहे थे और ऐसी भीड़ लगी थी जैसी यहाँ है महिलाओं की, इसलिए माताओं की बात बताऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि वैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। तो जितने श्रोता थे सबने हाथ उठा दिए। जब सबने हाथ उठा दिए तो एक बहू बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाए। तो स्वामी जी ने कहा कि क्यों भाई, सबने हाथ उठाया वैकुंठ जाने को, तुमने हाथ नहीं उठाया, तुम के वैकुंठ नहीं जाना चाहते? तो उसके पास में उसकी सास बैठी थी, उसने दोनों हाथ उठाए थे। तो बहू ने कहा महाराज हमारी सास दोनों हाथ उठाए हैं, और जब वैकुंठ चले जाएंगे तो हमारे लिए तो वैकुंठ यहीं हो जाएगा, हमको हाथ उठाने की क्या जरूरत है? कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो, व्यवहार ऐसा हो कि तुम्हारा घर ही वैकुंठ बन जाए, और जब यहाँ का इलेक्शन जीतोगे तब तो वहाँ वैकुंठ जाओगे, और यहाँ तो घर को, समाज को, पड़ोसियों को नरक बना रखा है, तो वहाँ वैकुंठ कैसे मिलेगा? इसलिए हमारे स्वामी जी 7 दिन से कथा कर रहे हैं, और कुछ नहीं, आपको सुलझा रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का माया के पंख में उलझा हुआ जीव जब महापुरुषों के पाद पद्मों में बैठ जाता है और उनकी वाणी का श्रवण अपने कान रंध्रों से जब हृदय तक पहुंचाता है तो जीवन दिव्य और धन्य धन्य हो जाता है। तो शेष समय जो भी बचा है 3 दिन का, उसमें खूब अधिक से अधिक संख्या में आओ और कथा से अपने जीवन को दिव्य भव्य बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में
अभी आरती प्रसाद भी होना है, इसलिए जो भी हमने कहा उसको हरि नाम से बंद कर लो। फिर हमारे शेखर जी जैसे आगे की व्यवस्था होगी आपको बताएंगे। 1 मिनट भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा